आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या रखा है, एक कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder she want to have 2 strip slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? ठीक है ना, हमें ये बताना है। देखो, एक कंस्ट्रक्टर है ना, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, यानी एक 5 साल के नीचे की एज के बच्चों के लिए और एक 5 साल के ऊपर के एज के बच्चों के लिए, है ना। तो जो 5 साल के नीचे के एज के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाता है ना, उसकी हाइट रखता है 1.5 मीटर, है ना, और इंक्लाइंड एट द एंगल इज 30 डिग्री, है ना। और जो उसका एंगल मतलब जो स्लाइड है उसका जो एंगल रखता है वो कितना, थीटा कितना रखता है, 30 डिग्री रखता है। ठीक है, तो देखो अगर हमने क्या किया, ठीक है ना, हमने क्या किया, एक स्लाइडर बनाया, है ना। इस स्लाइडर की जो हाइट रखी हमने कितनी रखी, 1.5 मीटर, है ना। और जो स्लाइडर है, ठीक है ना, वो जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। ये किसके लिए, फॉर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना, मतलब 5 ईयर से जो नीचे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर आएगा, और द बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना। 5 ईयर से कम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए। अगर 5 ईयर से जो बड़े होंगे उनके लिए कैसे बनेगा, तो उनके लिए बता रखा है कि जो 3 मीटर की हाइट होगी, हाइट कितनी होगी, 3 मीटर, है ना। और जो इंक्लाइंड एट द एंगल टू द ग्राउंड, ग्राउंड को एंगल से जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ठीक है। अबव द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन, है ना, 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए, इनके लिए, ठीक है। हमें ईच केस में क्या बताना है, इस स्लाइडर की लेंथ बतानी है, ठीक है ना। तो स्लाइडर की लेंथ क्या होगी हमें ये बतानी है। तो मान चलो इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, इसको h मान लेते हैं, है ना। नाम दे दो, ये A B C, ठीक है, ये P Q R, ये दे दिया, नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, हमें इनकी हाइट बतानी है। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में कैसे हाइट बताओगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या लूँगा मैं, मुझे ये पता है ना, और ये नहीं पता, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC, है ना, और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, AC। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, हमारे पास होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है ना। तो BC की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, AC की वैल्यू x है, और साइन 30, है ना। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1 अपॉन, देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी जगह क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, है ना। ये डिवाइड में है, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1.5 × 2, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब हम इस ट्राइंगल में निकालेंगे, इस स्लाइडर की है वो निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे PQR, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है हमें पता है, ये पता है और ये नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है PQ, और हाइपोटेनियस क्या है PR, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये भी होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, तो PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3,
और पी आर की वैल्यू कितनी है एच, और साइन, इस बार साइन क्या आ जाएगा, थीटा क्या है हमारे पास 60 है, तो यहाँ साइन 60 हो जाएगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखो साइन 60 होती है √3/2, क्या होते हैं √3/2, तो 3h और √3/2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड, हमें h की वैल्यू चाहिए ना, है ना, तो h क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, देखो 3 × 2 और √3 मल्टीप्लाई h, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6/√3, ओके 6/√3 हो जाएगा। अब देखो √3 नीचे नहीं रखते तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, है ना, जब मैं इसका रेशनलाइज करूँगा तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 6√3/3, 3 2 जा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2√3, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे दोनों के हमने वो निकाल दिया, तो यहाँ लिख दो द लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर कितना आया है 3 मीटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्लाइड अबव द एज ऑफ 5 ईयर, इसके लिए क्या है 2√3 मीटर, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा।